मेरे पास ऐसे बहुत कमेंट्स आते हैं जिसमें लोग बोलते हैं कि इतने दिन तक मैंने ये टेक्निक यूज़ करी है मैनिफेस्टेशन के लिए, अब मुझे लेट गो कब करना है। तब मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि लेट गो का मतलब आप क्या समझते हो, लेट गो कहाँ पर करना है और लेट गो आप किसका करना चाहते हो। डिज़ायर्स का करना चाहते हो या कांस्टेंट थिंकिंग ऑफ डिज़ायर्स का करना चाहते हो या फिर खुद का करना चाहते हो। क्योंकि लेट गो कोई एक्टिविटी नहीं है, ये कोई क्रिया नहीं है। लेट गो इज जस्ट द स्टेट ऑफ माइंड। हे गाइस, दिस इज अक्षिता एंड वेलकम टू नेचुरल बॉन्ड्स। और आज हम बात करेंगे कि आप कैसे अपने डिज़ायर्स को यूनिवर्स को सरेंडर करके लेट गो स्टेट में रह सकते हो। लेटिंग गो स्टेट में रहना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में, अगर आप अपने हर सपने, हर मनचाही चीज़ को एफर्टलेसली मैनिफेस्ट करना चाहते हो। जब भी हम बोलते हैं कि हाउ टू लेट गो, हाउ टू सरेंडर टू यूनिवर्स, तो ये बातें हम बोल तो देते हैं, लेकिन इसके अराउंड हमें बहुत से कन्फ्यूजन्स और डाउट्स होते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि हमें किसको लेट गो करना है। तो चलिए समझते हैं पहले कि लेट गो हम क्या करते हैं। लेट गो यानी कि जाने दो, और सरेंडर मतलब कि समर्पण, सौंपना या देना। लेटिंग गो और सरेंडर का मतलब करीब करीब सेम ही होता है। इसका मतलब है जाने दो, त्याग दो, छोड़ दो। तो जब भी हम अपने आप से कहते हैं कि बस अब बहुत हुआ, अब मुझे लेट गो करना है, जब आपके मन में ये विचार आता है तो इसके अराउंड आपको एक बात हमेशा खुद से पूछनी चाहिए कि आप लेट गो करना क्या चाहते हो। लेट गो ऑफ वॉट? डिज़ायर्स इटसेल्फ और द कॉन्स्टेंट थिंकिंग ऑफ द डिज़ायर्स। जब आप ये सवाल पूछोगे खुद से तो सीधा सीधा आंसर आपको मिलेगा कि जो कॉन्स्टेंट थिंकिंग है डिज़ायर्स से रिलेटेड, मैं उसको लेट गो करना चाहती हूँ। क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, हम सब कुछ ना कुछ ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। हम सबके डिज़ायर्स होते हैं और डिज़ायर्स से हम इतना अटैच्ड होते हैं कि उनको लेट गो करना या भूलना हमारा कभी भी मकसद होता ही नहीं है। डिज़ायर्स को तो पूरा करना होता है, लेकिन डिज़ायर्स के मांगने और डिज़ायर्स के पूरा होने के बीच का जो ये समय होता है, वो कांस्टेंट थिंकिंग ऑफ डिज़ायर्स की वजह से बहुत ट्रबलिंग, बहुत परेशानी भरा फेज़ हो जाता है। डिज़ायर्स से रिलेटेड चाहे अच्छे विचार हो या फिर बुरे विचार, हर समय उसी के बारे में सोचते रहने से आपका जो मन और जो आपका दिमाग है वो दोनों ही परेशान हो जाते हैं। और इसीलिए जब आप कमेंट्स करते हो, ये बोलते हो कि अब मैं लेट गो कब करूं, इतने दिन हो गए हैं टेक्निक्स यूज़ करते हुए, तो डीप डाउन आपको पता होता है कि अब आप कांस्टेंट एफर्ट्स और कांस्टेंट थिंकिंग से परेशान हो गए हो और किसी तरह बस अब आप भूलना चाहते हो इसके बारे में। तो जब आप लेट गो करने की सोचते हो तो कभी भी आप वो सोच, वो विचार खुशी खुशी नहीं लाते, क्योंकि हम सब ने लेटिंग गो को नेगेटिव वर्ड मान लिया है। लेटिंग गो इज़ नॉट अ नेगेटिव और लो वाइब इमोशन। लेटिंग गो को हम डिप्रेसिंग और लो वाइब समझते हैं, क्योंकि इसमें त्याग यानी कि जाने दो का भाव जुड़ा है। तो लेट गो जब हम बोलते हैं तो डीप डाउन हमें लगता है कि वी आर द लूजर्स, हम हार गए हैं। बट अगर आप थोड़ा ध्यान से इस बारे में सोचेंगे तो पाएंगे कि लेटिंग गो इज नॉट एक्चुअली डिप्रेसिंग। इन फैक्ट इट इज़ अ लिबरेटिंग स्टेट ऑफ माइंड दैट ब्रिंग्स अ फीलिंग ऑफ इंटेंस लाइटनेस टू योर वेरी बीइंग। यानी कि ऊपर ऊपर से भले ही लेटिंग गो लगे कि आप कुछ लूज कर रहे हो, लेकिन जब आप एक्चुअली में लेट गो करते हो तो एक हल्केपन का आपको एहसास होता है, जो कि आपको खुल के बिना किसी डर के जीने के लिए अंदर से प्रोत्साहित करता है। जैसे कि सोचो, आपके पास एक आपका फेवरेट कोई क्लोथ है, कोई टॉप है जो कि आपने पिछले 1 साल से नहीं पहना और अचानक आपकी नज़र आज उस पर पड़ गई है। आपको पता है कि वो आपके किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि वो ख़राब हो चुका है, उसे 1 साल से तो आपने पहना नहीं है, लेकिन फिर भी उसे डिस्कार्ड करने का आपका मन नहीं कर रहा है। पर आप इस कश्मकश में हो, परेशानी में रहते हो कि ना तो आप उसे पहन भी पा रहे हो और ना ही आप उसे थ्रो ही कर पा रहे हो। उस पर्टिकुलर इंस्टेंस में आपको पता होता है कि अगर आप उसे लेट गो कर दोगे, जाने दोगे, तो आपको एक लिबरेटिंग फीलिंग आएगी। मतलब तब एक्चुअली आपको एश्योरिटी हो जाएगी कि अब तो मैंने उसे थ्रो कर दिया है, तो अब वो मेरे वार्डरोब में हो या नहीं, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा करने से एक्चुअली में 2 बातें हुई। इम्पैक्ट ऑफ लेटिंग गो क्या हुआ आपके ऊपर? The useless thinking that is actually consuming unnecessary energy from you has been released. और दूसरा, when you let go particular thing or a particular thought, you are actually creating the space for other better things and thoughts to come.
तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया है कि लेटिंग गो इज़ नॉट एट ऑल डिप्रेसिंग। ये अभाव का भाव नहीं है, ये अबंडेंस का भाव है, ये प्रॉस्पेरिटी का भाव है। पहले ये जानते हैं कि लेटिंग गो क्या नहीं है, उससे आपको फिर ये जानना और समझना आसान हो जाएगा कि लेटिंग गो है क्या। सो व्हाट लेट गो इज नॉट। लेटिंग गो इज नॉट लेटिंग गो ऑफ डिजायर्स इटसेल्फ। लेटिंग गो का मतलब डिजायर्स को भूलना नहीं है। लेटिंग गो कोई एक्टिविटी, कोई क्रिया नहीं है। इसीलिए ये पूछना कि कब मैं लेट गो करूं, ये सवाल अपने आप में ही इरैशनल, बेबुनियाद है। अब जानते हैं कि एक्चुअली में लेट गो होता क्या है। व्हाट डू वी मीन बाय लेट गो ऑफ डिजायर्स। लेट गो ऑफ डिजायर्स जब भी आप बोलते हो तो उसका मतलब है कि लेटिंग गो ऑफ द एक्सपेक्टेशंस ऑफ रिजल्ट्स दैट आर बेस्ट फॉर यू। यानी कि लेटिंग गो ऑफ कॉन्स्टेंट थिंकिंग ऑफ द आउटकम, ये आप चाहते हो। लेटिंग गो ऑफ द थॉट्स आइदर गुड और बैड रिलेटेड टू द डिजायर्स, और फिर लेटिंग गो ऑफ द कॉन्स्टेंट अर्ज टू बी अ कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग। लेटिंग गो ऑफ इनसिक्योरिटीज, डाउट्स, फियर्स रिलेटेड टू योर डिजायर्स। यानी कि जब भी हम बोलते हैं कि हमें लेट गो करना है तो हमें हमेशा ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि लेटिंग गो कभी भी डिज़ायर्स की नहीं होती। हम हमेशा उन विचारों को त्यागना चाहते हैं जो कि डिज़ायर्स से जुड़े हुए हैं, चाहे वो अच्छे हों या फिर बुरे हों, क्योंकि हर समय सोचते रहने से आप एक्चुअली यूनिवर्स की एनर्जीज के साथ इंटरफेयर करने लगते हो, और उस वजह से कई बार आपके बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। क्योंकि जो आपकी हर समय सोचते रहने की आदत है उसकी वजह से आप अपने विचारों में गैप्स नहीं क्रिएट कर पाते, और अगर विचार और आपके बीच में गैप नहीं होगा तो एनर्जी फ्लो नहीं होगी। नो एनर्जी फ्लो का मतलब है नो रिलैक्सेशन, और नो रिलैक्सेशन का मतलब होता है मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मैनिफेस्टेशन डजंट हैपन व्हेन यू कॉन्स्टेंटली थिंक, it happens when you create a gap between yourself and your thoughts, when you realize that you are not your thoughts, तब होता है मैनिफेस्टेशन। तो अब जब आपको पता लग गया है, आपको थोड़ी क्लैरिटी आ गई है कि कभी भी जब आप लेट गो शब्द का इस्तेमाल करते हो तो उसका मतलब कभी भी डिज़ायर्स को लेट गो करना नहीं होता है। उसका मतलब हमेशा विचारों को लेट गो करना होता है, जो कि आपके डिज़ायर्स को पूरा करने में रोड ब्लॉकर बन सकते हैं। जब आपको डिज़ायर्स के पूरा होने के एंटिसिपेशन में रहने की बजाय लेट गो की स्टेट में होना आ जाएगा, तब ऑटोमेटिकली आपके माइंड में एक हल्केपन का भाव आएगा। जैसे ही वो हल्केपन का भाव आप हर समय फील करने लग जाओगे तो समझ लेना कि डिज़ायर्स बिन मांगे ही पूरी होने लगेंगी। अब जब हमने जान लिया है कि लेट गो इज़ द स्टेट ऑफ माइंड, तो चलते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात पर कि लेट गो स्टेट ऑफ माइंड में कैसे जिया जाए हर समय। हाउ टू बी इन द लेट गो स्टेट ऑफ माइंड ऑलवेज। इसका सिंपल आंसर है ट्रस्ट, भरोसा। आप हर समय अपनी डिज़ायर्स को लेके अपने मन में हल्केपन का भाव तभी महसूस कर सकते हो जब आपको भरोसा होगा, और वो भरोसा किस पर होना चाहिए? हु एंड वेयर टू ट्रस्ट? Trust on universe or whichever higher power you believe in. Trust in your connection to the universe or the higher power. जैसे जब एक माँ अपने बच्चे को बोलती है कि बेटा जल्दी सो जाओ, फिर आप सुबह जब उठोगे तो हम पिकनिक पर जाएंगे, तो बच्चा बिना सवाल जवाब किए पूरे भरोसे के साथ तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेता है और सो जाता है, क्योंकि उसे अपनी माँ की बात पर पूरा भरोसा है कि माँ ने अगर बोला है तो कल वो मुझे पिकनिक पर ज़रूर लेकर जाएगी, और इस भरोसे के साथ वो चैन की नींद सोता है। तो इसीलिए लेटिंग गो के लिए टेक्निक नहीं, इस लेवल का भरोसा चाहिए जो उस बच्चे में है अपनी माँ के लिए। तो अब सवाल उठता है कि इस तरह का स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट अपने मन में इस यूनिवर्स के लिए कैसे लेकर आएं, किस भरोसे के साथ अपने डिज़ायर्स की थिंकिंग को यूनिवर्स को सौंप दें। हाउ टू बिल्ड ट्रस्ट इन यूनिवर्स? थ्रू सरेंडरिंग। सरेंडरिंग यानी समर्पण, सौंपना, देना। Surrendering means having unwavering faith in the universe, trusting that whatever happens will ultimately be in your favor. लेकिन लेट गो करने के लिए जिस लेवल का हमें ट्रस्ट चाहिए इस यूनिवर्स पर, वो ट्रस्ट तो सिर्फ सरेंडरिंग से ही आएगा। तो अब हमें यहाँ पर सरेंडर डिज़ायर्स को नहीं करना, बल्कि एक स्टेप और आगे जाना है और खुद को ही यूनिवर्स को सौंप देना है, सरेंडर करना है। सरेंडर मतलब कि टोटल एक्सेप्टेंस के भाव में आना है कि जो भी हो रहा है आपके फेवर में ही हो रहा है।
जो हो रहा है वो यूनिवर्स की ही मर्जी से हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि लेट गो कोई एक्टिविटी नहीं है, वैसे ही सरेंडरिंग भी कोई एक्टिविटी नहीं है। दिस इज ऑल्सो द स्टेट दैट यू कॉन्शियसली चूज टू बी इन। जैसे कि प्यार होता है, वो सिखाया नहीं जाता, वो बस हो जाता है। वैसे ही सरेंडरिंग के भाव में बस आप आ जाते हो, उसकी कोई टेक्निक या उसकी कोई विधि नहीं है। सो लेट गो ऑफ कॉन्स्टेंट थिंकिंग ऑफ डिज़ायर्स तो हमने कर ली सरेंडरिंग के भाव में जाके, लेकिन अब सवाल उठता है कि सरेंडरिंग के भाव में जाया कैसे जाए, कैसे हम समर्पण के भाव में आए। हाउ टू एंटर इन द स्टेट ऑफ सरेंडरिंग फॉर मैनिफेस्टेशन। समर्पण को समझने के लिए एक छोटा सा आपको मैं एग्जाम्पल समझाती हूँ। जैसे अगर कभी आप मंदिर गए हैं और भगवान के लिए फूल लेकर गए हैं, तो वहाँ पर जो पंडित जी होते हैं वो आपको कहते हैं कि माता के चरणों में अब आप फूल चढ़ाइए, और फिर आप फूल चढ़ाते हैं। लेकिन फूल चढ़ाते वक्त आपके मन में यह होता है कि मैं माता को फूल चढ़ा रही हूँ या मैं भगवान की पूजा कर रही हूँ। फिर आप कहते हैं मैं माता की भक्त हूँ, या मैं शिव जी की भक्त हूँ, या फिर मैं हनुमान जी की भक्त हूँ। इस तरह से आप अपने आप को बोलते हैं। तो ये भक्ति है, ये डिवोशन का एक भाव है, लेकिन इसको समर्पित होना नहीं कहते। इसे समर्पण इसलिए नहीं कहते क्योंकि यहाँ आप भगवान को एक अलग यूनिट या एंटिटी समझ रहे हो जो आपसे ऊपर है, और आप अपने आप को एक दूसरी यूनिट समझ रहे हो। मतलब एक यूनिट ने दूसरी यूनिट को कुछ दिया, उसकी पूजा की। यहाँ आपके अंदर मैं का एक भाव आया है। आप खुद को डूअर यानी कि कर्ता मान रहे हो। लेकिन जिस दिन आप खुद को उस फूल की जगह समझोगे जो भगवान के चरणों में समर्पित है, जब आपके अंदर ये भाव आएगा कि मैं ही वो फूल हूँ जो भगवान को समर्पित हो गया है, जो भगवान को चढ़ गया है, उस दिन आप समझ पाओगे कि सरेंडरिंग का असली मतलब क्या है। तो जब हम कहते हैं कि कैसे यूनिवर्स को सरेंडर करें, तो इसका मतलब होता है कि समर्पण की फीलिंग में पूरी तरह से खुद को कैसे डुबो दें, खुद को कैसे इमर्स कर लें, उसको हम कहते हैं एक्चुअल सरेंडरिंग। तो जब आप बोलते हो कि मैं भक्त हूँ जो कि माता की भक्ति कर रहा है, तो आप चलते हो संकल्प यानी कि रेजोल्यूशन के मार्ग पर। लेकिन जब आप कहते हो कि मैं भक्त नहीं बल्कि वो फूल हूँ जो भगवान को ही समर्पित हो गया है, तब आप चलते हो सरेंडरिंग यानी कि समर्पण वाले भाव पर, उस वाले मार्ग पर जिस पर मीराबाई, गुरु नानक या चैतन्य प्रभु ये सब चले थे। तो अब ये आपके हाथ में है, ये आपका फैसला है कि आपको लेट गो करना है कांस्टेंट थिंकिंग ऑफ थॉट्स को, या फिर खुद को ही सरेंडर करना है इस यूनिवर्स पर। अब आप कहोगे कि सरेंडरिंग का मतलब तो हो गया कि कुछ इच्छा बचे ही नहीं, और अगर कोई इच्छा ही नहीं बचेगी तो मोक्ष ही मिल जाएगा। लेकिन मुझे तो भाई ज़िंदगी जीनी है, शादी करनी है, घर बसाना है, मेरे डिज़ायर्स हैं जो मुझे पूरे करने हैं। तो यहाँ मैं आपको कहना चाहूँगी कि सरेंडरिंग इज़ नॉट डिज़ायरलेसनेस। It simply means to dig a pit in your heart to gather the constant flow of energy from the universe. इसका सीधा मतलब है अपने दिल में एक गड्ढा खोदना, ताकि यूनिवर्स से आने वाली निरंतर ऊर्जा को आप इकट्ठा कर सको। इसका मतलब है कि खुद को एक पात्र बनाना, ताकि ब्रह्मांड की जो एनर्जी है उसको आप ग्रहण कर सको। जैसे कि मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको अपनी माइंड, अपनी बॉडी और अपनी वाइटल एनर्जीज़ को यूनिवर्स की एनर्जी से अलाइन करना होता है। जब आप सरेंडरिंग स्टेट में आते हो, जब आप टोटल एक्सेप्टेंस टू वट एवर हैपनिंग इन योर लाइफ वाले भाव में आते हो, तब आप कॉस्मिक विल से अपनी विल को अलाइन करते हो। और जब ये अलाइनमेंट होता है तो जैसा चाहते हो वैसा बिना बोले होता चला जाता है, बिना मांगे होता चला जाता है। तो जब अब आपको पता लग गया है सरेंडरिंग का कॉन्सेप्ट क्या है अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए, तो अब चलते हैं एक प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ, जिससे कि आप सरेंडरिंग वाली भाव दशा में हमेशा रह सको। देखो, विज्ञान भैरव तंत्र में 114 विधियां बताई हैं शिव भगवान ने माता पार्वती को परमात्मा को पाने की। लेकिन माता पार्वती को जो शिवत्व, जो निर्वाण प्राप्त हुआ, वो उन 114 विधियों से नहीं हुआ बल्कि समर्पण से हुआ। लेकिन फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता कि कैसे सरेंडरिंग के भाव में जिया जाए, कैसे मैं ये मान लूँ कि जो होगा वो अच्छा ही होगा और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, जबकि देखा जाए तो एक्शंस तो मैं ही ले रही हूँ। मतलब अगर मैं काम नहीं करूँगी तो
तो वो काम पूरा कैसे होगा? यही सेम सवाल अर्जुन ने कृष्ण से भी करा था गीता में, कि मैं कैसे मान लूँ कि ये युद्ध मैं नहीं कर रहा जबकि ये मेरे हाथों ही हो रहा है। तो इस पर कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा था कि कर्ता होते हुए भी आप अकर्ता के भाव में कैसे जियो। ये बात उन्होंने उनको बताई थी। ये हमें पता है कि हम एक्शंस लेंगे तो रिजल्ट आएगा, लेकिन आपका काम सिर्फ यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। आपने सोच समझ के एक्शंस लिया, दैट्स इट। आपके थॉट्स, मेंटल एक्शंस, फिजिकल एक्शंस की ये सीमा है, इसके बियॉन्ड नथिंग इज़ इन योर कंट्रोल। लेकिन आपके मन को ये बात पता है, पर मन ने अभी ये बात मानी नहीं है, जानी नहीं है। अगर इस दुविधा में आप होते हो तो उस समय बस आप मेरी एक बात को याद रखना, जो आपके जीवन के विशिष्ट कर्म यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क हैं, जैसे कि आपका जन्म लेना, आपकी मृत्यु होना, आपका सांस लेना, आपका इस कंट्री या फिर इस घर में पैदा होना, जब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ योर लाइफ आप नहीं कर रहे हो, कोई और कर रहा है आपके लिए, तो आपके पास बेस्ट पाथ है इस ज़िंदगी को खुशहाली में पूरे मन से जीने का, सिर्फ और सिर्फ सरेंडरिंग के स्टेट में होने का। जब इस तरह से जीने लगते हो तो मन के कोने से उठती हुई कोई भी बर्निंग डिज़ायर अपने आप रियलिटी बनने लगती है। ये मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बात बता रही हूँ, क्योंकि आपको ये मानना होगा कि आपके हाथ में सिर्फ आपके एक्शंस हैं, आपका कर्म करना है, और अगर वो आप कॉन्शियसली करोगे तो रिजल्ट की आपको एक्सपेक्टेशंस ही नहीं बचेगी, क्योंकि रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन हो या ना हो वो फिर भी आपके हाथ में नहीं है। सो इफ़ यू हैव come to this extent in the video, then I'm sure that you must have liked it. Feel free to give a thumbs up to this video, and also don't forget to subscribe my channel Natural Bonds, where I teach you the very art of manifestation through the power of spirituality. This is Akshita signing off.